सेना में जाने वाले युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। सेना में युवाओं को जाने वाले बंद करो। क्या आज किस लिए पुतला दहन किया जा रहा है? आज हम लोग पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के द्वारा अग्निपथ स्कीम जो श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो लाया गया है, ये हिंदुस्तान के युवाओं के साथ सबसे बड़ा अपमानित किया गया है। युवाओं के साथ सबसे बड़ा घोर अन्याय हुआ है। जिस तरह से जो युवा फोर्स में जाने के लिए तैयार है, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो या एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं में जिस तरह से ला करके अग्निपथ स्कीम को युवाओं का ये भ्रम पैदा किया गया, जो युवा तैयारी कर रहे थे सेना में, वो कहीं न कहीं अपने आप में एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब हम सेना में जाने लायक नहीं है। 4 साल के लिए एक प्रधानमंत्री जो है अपने 5 साल के लिए है, एक कोई प्रतिनिधि है या कोई योजना है, वो 5 साल के लिए कैसा योजना लाए हैं ये राजनाथ सिंह जो 4 साल का है, आज तक कोई सुना नहीं है। किस तरह से 4 साल के बाद वो जवान देश के क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी है राजनाथ सिंह के पास। ये अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ। जिस तरह से युवा 4 साल के बाद बेरोजगार होकर के भटक रहेंगे सड़कों पर, कहीं खेत और खलिहान में, ये देश के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा और आरएसएस का एजेंडा है कि देश के युवाओं के साथ जो गरीब बच्चा सेना में जाता था उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या इसके लिए हम लोग पूरी जोरों के साथ जब तक ये स्कीम वापस नहीं लेगा एक केंद्र सरकार, तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेगी और जो पहले के जो नियम थी वो नियम पर बहाली नहीं होगी, तब तक जन अधिकार पार्टी सड़क पर संघर्ष करते रहेगी। विजेंद्र कुमार यादव, जन अधिकार प्रदेश महासचिव, मुखिया दुलारे पंचायत। जी, क्या कहेंगे सर इस तरफ से? कहेंगे आज हम लोग पूरे सूबे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम धरती पे जो अग्नि योजना जो लाए हैं राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये आर्मी में बहाली के लिए ये उचित कदम नहीं, ये कदम युवाओं को बर्बाद करने का कदम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं आज ये जो हम लोग जो मशाल जुलूस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, सरकार को इंगित कराना चाहते हैं, आर्मी का जो नियम और सर्कुलर है उसके अनुकूल भारत के बच्चों को बहाली आर्मी में होनी चाहिए। नहीं तो ये अग्निपथ योजना लाकर नौजवानों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग उनको सचेत कराने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ ये सामने जो खड़े हैं जन अधिकार पार्टी के द्वारा तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। औरंगाबाद की धरती पे ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे बिहार की तमाम जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग चाहते हैं अग्निपथ योजना वापस हो। अगर वापस नहीं हुआ तो ये अल्टीमेटम है सरकार को। जुआ जब जाग जाएगी तो प्रधानमंत्री जैसे किसानों का बिल को वापस लेना पड़ा, वैसे लेना पड़ेगा इनको। ये जुआओं के हित में नहीं है, ये अनीत है। 4 साल की नौकरी कोई व्यक्ति करता है, ऐसा कहीं कुछ होता है, इसलिए उचित कदम नहीं है। हम लोग चाहेंगे भारत सरकार से कि ये स्कीम आपका गलत स्कीम है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। क्या कहेंगे? कभी छात्रों को उकसाया जा रहा है, कभी किसानों को। पत्रकार महोदय, यह सरकार आज नई बात नहीं है। नौजवानों की 2 ही सरकार है, किसानों की 2 ही सरकार है, यह नई बात नहीं है। आज योजना जो अग्निपथ योजना लाकर नौजवानों को जो बेरोजगार करने जा रहा है, एक तरफ कहते हैं भारत माता की जय, यहाँ के नौजवान जब किसी सरहद पर जाकर अपनी जान कुर्बानी देते हैं, उस समय उनकी माला और फूल पहनाकर भारत में लाकर कहता है भारत माता की जय। यह सरकार आरएसएस के एजेंडा पर चल रहा है और नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। यह देश पूरे देख रहे हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौजवान रोड पर उतर गए हैं। और जन अधिकार पार्टी प्रदेश में माननीय सांसद पप्पू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में आज पुतला दहन की कार्यक्रम है। यह शुरुआत है। जन अधिकार पार्टी आंदोलन जारी रखेगा। यह आंदोलन यहाँ तक झुकने वाला नहीं है। आपको मालूम होगा जन अधिकार पार्टी किसान के विरोधी के खिलाफ में पूरे देश में औरंगाबाद से ट्रैक्टर से हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ महीनों दिन बैठने का काम किया था। और यह भी छात्रों के आंदोलन में जन अधिकार पार्टी औरंगाबाद हर समय तत्पर रहेगा। यही कहकर अपने बात को समाप्त करता हूँ। संजय कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत गटराइन और प्रदेश महासचिव जाप। धन्यवाद। और भी हैं छात्र।
प्रदेश महासचिव जन अधिकार युवा परिषद। क्या कहेंगे? ये सरकार जो हम लोग के साथ बेईमानी कर रही है, हमेशा नाइंसाफी कर रही है। अडानी को देता है 50 साल का मौका और हम युवाओं को दे रहा है 4 साल का मौका। क्या हम लोग को ट्रेन करके उनके नौकर बनाना चाहता है सरकार, या फिर नक्सली में हम लोग को भर्ती लेना पड़ेगा? ये जब हम 4 साल का ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो हमारे पास रोजगार नहीं रहेगी, और रोजगार नहीं रहेगी तो हम हथियार उठाने में मजबूर रहेंगे। आसानी से फौजी लोग को हथियार मिल जाता है, तो फिर हम हथियार लेकर के नक्सली ही बनेंगे ना। तो क्या सरकार चाहती है कि नक्सली हम बने, या फिर हम आम इंसान की तरह कुछ कमाएं खाएं और अपने परिवार को देखें? सरकार का ये मंशा हो चुकी है कि हम नौजवान सड़क पे उतरे या नक्सली बने या फिर सरकार को मार दें। अगर ये सरकार की मंशा ऐसा ही रहेगा तो हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी तैयार है, और पूरा नौजवान युवा पीढ़ी ये सरकार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से आक्रोश है। चलिए बोलू, क्या कहेंगे? आज जो देश की स्थिति है, जो एनडीए की सरकार में आज युवाओं को जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अग्नि स्कीम आया गया है, अग्निपथ, इस योजना के तहत हमारे देश के नौजवान जो देश के लिए सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे कि कैसे मैं देश की सेवा कर सकूं, उसे सपना, युवाओं को सपना जो है चकनाचूर कर दिया गया। कौन चाहेगा कि 4 साल के लिए हम सरकार के नौकरी करें? कोई चाहता है? ये पूरी तरह से साजिश है। उन गरीब दबे कुचले वंचित बेटाओं को नौकरी से कैसे रोका जा सके। हम समझते हैं कि देश गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और इस नौजवान के, इस देश के नौजवान जब अंगड़ाई लिया है तो परिवर्तन निश्चित तौर पर हुआ है। ये सरकार, बीजेपी की सरकार, अब निश्चित तौर पर मान लीजिए कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित तौर पर इस देश से विदाई हो जाएगी। जिस तरह से हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, इस पर समझने की जरूरत है। इसलिए जन अधिकार पार्टी आज पूरे बिहार में राजनाथ सिंह का क्या है आखिर इसका विकल्प? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना को तत्काल, तुरंत, बिना समझौते के इसको रद्द की जाए और पुनः जो पूर्व में था उसको रद्द करके बहाली ली जाए। मेरे यही मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? ऐसा नहीं होगा तो देश गृह युद्ध की ओर नौजवान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हक अधिकार की लड़ाई जब देश की विपद पर रहा है। भगत सिंह से आज देखिए, देश के लिए नौजवान मर रहा है। इस देश के लिए लोग आज मरने के लिए तैयार है। देश में सुरक्षा के लिए अपने जान पर बहुत देता, मगर उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए हमारी स्थिति क्या है पूरे देश में। हम समझते हैं कि आजादी के बाद लगातार इस सत्ताधारी नेताओं के द्वारा शोषण होते आ रहा है। इसलिए लगातार लड़ाई जारी रहेगी और जन अधिकार पार्टी का इस आंदोलन में अहम भूमिका पूरे बिहार में होगी, क्योंकि जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पूरे विपक्ष आज मौन है, ये देखने की जरूरत है। जन अधिकार पार्टी लगातार, हमारे नेता पप्पू यादव लगातार युवाओं के सवाल पर, किसान मजदूर को सवाल पर, छात्रों को सवाल पर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। आवाज पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। मैं विजय कुमार गोलू यादव, जन अधिकार युवा परिषद जिला है। तो ये पूरी तरह से आक्रोश है जो